हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। डियर फ्रेंड्स, आरपीएससी ने पिछले कुछ दिनों में आपको काफी अच्छे सरप्राइज दिए हैं। काफी नई नई चीजें लेकर के आई है आरपीएससी, अच्छी वैकेंसी लेके आई है और आरपीएससी से ही कहीं ना कहीं प्रेरित होकर के हम भी आपको सरप्राइज देने की कोशिश कर रहे हैं। नई चीजें, अच्छी चीजें, अपडेटेड चीजें आपके लिए लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में आज यहां पर अनाउंसमेंट होने वाला है लर्निंग केमिस्ट्री की आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की नई वाली टेस्ट सीरीज का। ठीक है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की लर्निंग केमिस्ट्री की नई वाली टेस्ट सीरीज का इस वीडियो में हम लोग अनाउंसमेंट करने वाले हैं और उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, किस तरह से होगी वो टेस्ट सीरीज, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से आ गया होगा। ठीक है, अब बेसिकली मैं इसके बारे में बताऊं, टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देता हूं कि अब जो 15 अगस्त के आसपास, 15 अगस्त आने वाली है, उसके आसपास हम लोग लर्निंग केमिस्ट्री की आरपीएससी की पीवाईक्यू बुक है एक, वो लॉन्च करने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 15 अगस्त के आसपास। ठीक है, तो ये हार्ड कॉपी में आपको दी जाएगी। कैसे दी जाएगी, कितना चार्जेस होगा, ये सारी चीजें अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। बस इतना है कि हम इसे लॉन्च करने जा रहे हैं और ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स पर्सन साबित होगा किसी भी आरपीएससी की परीक्षा की तैयारी के लिए, है ना। तो इसके अनाउंसमेंट का तो मुझे लगता है आपको इंतजार होगा ही होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं बेसिकली उसके बारे में। और वो, हाँ, ये वीडियो बेसिकली किस चीज के लिए है? हमारी जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए, जो कि 2026 में होने वाली है, उसके लिए हम नई टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं या कर चुके हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पे वो उपलब्ध है। ये टेस्ट सीरीज होगी टेस्ट सीरीज न्यू वाली 2025 फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री, है ना। तो ये वो टेस्ट सीरीज है जो लॉन्च होने जा रही है। आपको यह एप्लीकेशन में आराम से मिल जाएगी। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ओके। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये टेस्ट सीरीज क्या है और इतनी खतरनाक क्यों है। क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स पर्सन साबित होने वाली है। आपकी तैयारी चाहे यूजी का पोर्शन हो चाहे पीजी का हो, है ना, सबको बहुत ही ज्यादा तरीके से यहां पर रखा गया है इस टेस्ट सीरीज में। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट सीरीज की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले आप देख लो, ये टेस्ट सीरीज जो है वो नए पैटर्न जो है आरपीएससी का, ठीक है ना, उसको मतलब अपने आप में समाहित करती है। ये टेस्ट सीरीज उसको अपने आप में समाहित करती है, नए पैटर्न को। यानी कि इसमें प्रश्नों का स्तर जो है वो अच्छा है। आपको, जब तक आप एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे प्रश्नों को पकड़ना आपके लिए मुश्किल होगा। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने वाली है। अगली जो इसकी विशेषता है वो भी देख लेते हैं। यह सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज होने वाली है। ये जो टेस्ट सीरीज है वो सबसे बड़ी है। क्यों सबसे बड़ी है? उसका रीजन एकदम साफ है। देखिए, ज्यादा कुछ मुझे उसमें बताना नहीं है, क्योंकि आपको ऐसी कोई टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी जिसमें 85 के आसपास टेस्ट हो और 5000 के आसपास एमसीक्यू हो। कोई मिल जाए, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी, तो मुझे बता देना, मैं यही हूं। चैनल पे कभी भी कमेंट कर देना, मेरा नंबर पब्लिक में है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है। अब यहां पे हम क्या है कि कुछ इनिशिएटिव लेकर के आए हैं। मतलब जैसे नॉर्मल टेस्ट सीरीज में आपको जो भी मिलता है ना, ठीक है, उसके अलावा लर्निंग केमिस्ट्री स्पेशल ट्रीटमेंट क्या हुआ? मतलब लर्निंग केमिस्ट्री ने दिया आपको कुछ अलग से, कुछ स्पेशल नहीं दिया, तो फिर हमारी टेस्ट सीरीज किस काम की? ठीक है, फिर लर्निंग केमिस्ट्री जाना किस लिए जाता है? इसीलिए तो जाना जाता है कि हम हर काम को बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं, नेक्स्ट लेवल पे ले जाकर के करते हैं। यहां पर भी हमने वही किया है। दो या जो कुछ ऐसी बातें हैं हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में जो मैं आपको यहां बताने वाला हूं, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो इनकंपेरेबल है। ठीक है, सबसे पहली हम लेकर के आए हैं आपके लिए ऑनलाइन में ऑफलाइन का कॉन्सेप्ट। आप कहेंगे ये क्या है, ऑनलाइन में ऑफलाइन का कॉन्सेप्ट? तो देखो भैया जी, बात ऐसी है कि हमारी टेस्ट सीरीज तो है ऑनलाइन, ठीक है, इसमें हम आपके ऑफलाइन टेस्ट भी लेंगे। कौन से लेंगे? लास्ट में जो फुल सिलेबस टेस्ट लगते हैं, है ना, वो हम टोटल 5 लेने वाले हैं। उनमें से 3 आपके ऑफलाइन मोड में लेंगे, 3 ऑफलाइन मोड में लेंगे। अब आप कहोगे ऑफलाइन मोड में कहां होगा, कहां जाना होगा हमें वो टेस्ट देने के लिए? कहीं नहीं जाना है, पेपर आपके घर भिजवाया जाएगा। ठीक है, आप ही उसको प्रिंट करोगे और आप ही अपने यहां पर, मतलब एग्जाम सेंटर होगा आपका घर, और आप वहां बैठ करके शांति से हार्ड कॉपी के साथ एग्जाम देंगे। सभी बच्चे अपने घर पे बैठ करके एक साथ, एक ही टाइमिंग में, उसका टाइमिंग फिक्स होता है, उसी में एग्जाम देंगे और अपनी ओएमआर शीट भरेंगे और ओएमआर शीट भेजेंगे। बात आपको समझ में आई? तो
मेरा कहने का मतलब है कि ये आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है यहाँ पर ऑनलाइन में ऑफलाइन का कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ हमारे यहाँ मिलेगा। ठीक है, लर्निंग केमिस्ट्री ने ही ये इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है। इसके अलावा और क्या स्पेशल है आपके लिए? इसके अलावा आपके लिए स्पेशल है, देखिए, कॉन्सेप्चुअल वीडियो सॉल्यूशन। कॉन्सेप्चुअल वीडियो सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि हमारे जो यूनिट वाइज टेस्ट हैं, ठीक है, यूनिट वाइज जो टेस्ट हैं उनमें सभी कॉन्सेप्ट को बताते हुए, सारे न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हुए, स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व होगा, क्या कॉन्सेप्ट है, वो बताते हुए वीडियो सॉल्यूशन है। यदि आप वो वीडियो सॉल्यूशन भी देख लेंगे तो आपका पूरा जो सिलेबस है वो थोरोली रिवाइज हो जाएगा। आपको बहुत अच्छी तरह से पता लग जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे है, कहां से कौन सा कॉन्सेप्ट निकालना है और कहां पे क्या सीखना है। तो ये जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो सॉल्यूशन है ये, और ऑनलाइन में ऑफलाइन का कॉन्सेप्ट, और इतनी बड़ी संख्या में क्वालिटी टेस्ट, ये आपको केवल और केवल लर्निंग केमिस्ट्री ही दे सकता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये तो वो बातें मैंने आपको बताई जो टेस्ट सीरीज को लेकर के हम बिल्कुल सबसे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, चिंता मत कीजिए। आप क्या सोच रहे हैं, क्या लर्निंग केमिस्ट्री जो आपको देगा वो उसमें नया सरप्राइज यही है? यही नहीं, अभी तो और है। ठीक है, तो आप देखते जाइए इस वीडियो को, और टेस्ट सीरीज में क्या क्या मिलने वाला है आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि एक टेस्ट सीरीज में इतना तो कभी आपने देखा ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं है। मतलब लर्निंग केमिस्ट्री की विशेषता है कि हम स्टूडेंट को उसकी उम्मीद से ज्यादा देते हैं। स्टूडेंट उम्मीद कर ही नहीं सकता कि उसको ये मिलेगा, हम वो भी देते हैं उसको। जैसे ऑनलाइन में ऑफलाइन किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन हमने सोचा हुआ है, हम देंगे वो। ठीक है, और दिया भी है। पिछली जो टेस्ट सीरीज थी उसमें ऑनलाइन में ऑफलाइन का कॉन्सेप्ट हमने किया है, उसको और ज्यादा रिफाइन तरीके से करेंगे इस बार। ठीक है, ओके। अब प्लान ऑफ टेस्ट सीरीज में आपको बता दूं, भाई आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट सीरीज का क्या बोलते हैं, क्या पूरा प्लान होगा, कैसे चलेगी वो। तो सबसे पहले आपको बता दूं, टेस्ट सीरीज में यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, उनके बाद उसी सिलेबस के कंबाइंड टेस्ट होंगे, उसके बाद में फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। नहीं, फुल सिलेबस टेस्ट, हाँ, ये 3 तरह के मेजर टेस्ट है। हाँ, नहीं, सही चल रहे हैं हम, कोई गलत नहीं है। ठीक है, यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, है ना, जैसे फिजिकल की पूरी यूनिट के टेस्ट अलग अलग हो गए, फिर उनको कंबाइन करके टेस्ट लेंगे, फिर लास्ट में जब इस तरह से पूरा सिलेबस हो जाए तो फुल सिलेबस टेस्ट होगा, जिसको एफएसटी बोलते हैं हम। ठीक है, अब यहां पर ये तो नॉर्मल है भाई, ये तो आपको हर टेस्ट सीरीज में मिलेगा, यूनिट वाइज कंबाइंड फुल सिलेबस। ये नहीं है, हमारी विशेषता जो है वो आपको बताता हूं मैं। एक तो हमारे यहां आपको मिलेंगे सरप्राइज एनसीईआरटी टेस्ट। सरप्राइज एनसीईआरटी टेस्ट पूरी तरह से एनसीईआरटी पे फोकस्ड होंगे, और इसमें आपको वो चीजें सीखने को मिलेगी, है ना, जो मतलब एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते छूट जाती है, उन पे इसमें कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं। तो सरप्राइज एनसीईआरटी टेस्ट आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसके अलावा जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां वो कहते हैं ना कि ये तो ये है और ये वाला आइटम ये हमारे रेस्टोरेंट का स्पेशल है। ठीक है, तो ऐसे ही हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, स्पेशल लाए हैं, और वो है आपका लर्निंग केमिस्ट्री स्पेशल टेस्ट। ये विशेष तौर पर डिजाइन किए गए हैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे, और आपको यूनिट से जोड़ने के लिए, आरपीएससी के ट्रीटमेंट को बढ़ाने के लिए। तो आपने देखा कितनी तरह के टेस्ट हो गए भाई, 5 तरह के टेस्ट हो गए, यूनिट वाइज, कंबाइंड, फुल सिलेबस, सरप्राइज एनसीईआरटी टेस्ट और लर्निंग केमिस्ट्री स्पेशल टेस्ट। ठीक है, ये तो मैंने टेस्ट का टाइप बता दिया। अब मैं बताता हूं कि प्लान बेसिकली किस तरह से रहेगा, उसको भी आप जरा समझते चलो। बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है ये, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये जो टेस्ट सीरीज है, ये ऐसी टेस्ट सीरीज है, यदि आप इससे निकल गए, मतलब आपने इसको सोल्व कर लिया, तो आपका लेवल, नेक्स्ट लेवल तो कम है, उससे भी नेक्स्ट हो जाएगा यदि आपने इसके कॉन्सेप्ट सीख लिए तो। ओके, अब आगे चलते हैं। ये जो पूरी टेस्ट सीरीज है बेसिकली 5 फेजेस में होगी, फेज 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना। इसमें फेज 1 में फिजिकल केमिस्ट्री है, उसमें टोटल देखिए 7 यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, 2 कंबाइंड टेस्ट होंगे, जिनमें टोटल प्रश्न आपको 635 मिलेंगे। इसी तरह से इनऑर्गेनिक का है। ठीक है, टोटल इसमें आपके 9 टेस्ट होंगे और 640 उनमें क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से आपके ऑर्गेनिक का है, 590 उसमें क्वेश्चन होंगे। इसके बाद में ये तो हो गई फेज 1, 2, 3। फेज 1, 2, 3 जो यूनिट वाइज टेस्ट होंगे फेज 1, 2, 3 में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल का जो है सिलेबस के हिसाब से। अब आ जाता है फेज 4। फेज 4 में हमने कंबाइंड टेस्ट रखे हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल के सिलेबस के 3 कंबाइंड टेस्ट होंगे, एक इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक, एक फिजिकल, और एक टेस्ट आपका 100 नंबर का होगा। टोटल 300 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का होगा, 300 क्वेश्चन टोटल। फेज 5 देख लो जरा, फेज 5 में क्या होगा। फेज 5 में आपके एफएसटी होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। ठीक है, फुल सिलेबस टेस्ट आपके टोटल 5 लगाए जाएंगे, जिनमें एक में 130 के हिसाब से आपके 650 क्वेश्चन आएंगे, और इन 5 में ही
3 आपके ऑफलाइन मोड के होंगे, ऑनलाइन में ऑफलाइन, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ लर्निंग केमिस्ट्री ही दे सकता है, ऑनलाइन में ऑफलाइन और कॉन्सेप्चुअल वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है, और सरप्राइज एनसीईआरटी टेस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, है ना, बहुत कुछ होने वाला है। तो इस तरह से इन 5 फेज में टोटल 34 टेस्ट हो जाएंगे और 2815 आपके एमसीक्यू हो जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। आपने कहा था, आप कहोगे सर आपने तो ऊपर 85 टेस्ट दिखा रखे हैं और 5000 क्वेश्चन दिखा रखे हैं, यहां तो इतना ही है, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो अभी रुकिए, अभी इतना आसान नहीं है, ठीक है, अभी तो बहुत कुछ है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, हाँ, मैं यहाँ ये बता दूं कि यूनिट वाइज टेस्ट में आपके 60 से 70 क्वेश्चन होंगे और एक टेस्ट 2 घंटे का होगा। कंबाइंड टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, एक टेस्ट आपका 2.5 घंटे का होगा। एफएसटी जो फुल सिलेबस टेस्ट है उसमें 130 के आसपास क्वेश्चन होंगे और वो 3 घंटे का होगा, ठीक है। ये बातें आपकी क्लियर हो गई? ओके। अब जो बाकी टेस्ट बच गए, बाकी क्वेश्चन बच गए, उनका क्या है, वो उसका और सुनो। अभी तो जो आपने फेज 1 से लेके 5 तक देखा है, उसके अलावा इतना ही नहीं, अभी तो और है, ठीक है। तो और क्या है वो जरा सुन लो। सरप्राइज एनसीईआरटी टेस्ट, एसएनटी जो मैंने बताया था, एक टेस्ट में लगभग 50 क्वेश्चन होंगे, ये एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और ये लगभग आपको 30 टेस्ट मिलेंगे और 1500 एमसीक्यू इनमें कवर हो जाएंगे। खत्म? ओके, नहीं, खत्म नहीं, अभी तो और है। लीजिए, लर्निंग केमिस्ट्री स्पेशल टेस्ट जो मैंने बताया था, लगभग 30 एमसीक्यूज का एक टेस्ट मिलेगा आपको, 25 टेस्ट लगभग इसमें मिलेंगे और टोटल 750 आपके एमसीक्यू हो गए। तो हो गया ना, जो टेस्ट का नंबर मैंने बताया था वो भी हो गया, काउंट कर लीजिएगा इनको। क्वेश्चन का नंबर मैंने बताया था वो भी मोटा मोटा अचीव हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ कमी बेसी रहा तो और कुछ है, और कुछ इसलिए है, मैं आपको देखो एकदम क्लियर कह दूं, जो मैंने पहले कहा था, लर्निंग केमिस्ट्री में आपको वो मिलता है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं करके चलते हैं। तो ये तो अभी हमारा प्लान है। अभी पिछले बार हमने प्लान किया था तो इतना नहीं था, बहुत कम था, ठीक है, लेकिन हमने स्टूडेंट्स को उससे बहुत ज्यादा दिया, ठीक है। इस बार भी ये तो प्लान है, हो सकता है हम कुछ और नई चीज इसमें लेके आए, वो तो देखो टाइम के साथ साथ, अभी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन काफी सारी चीजें इसमें नहीं हो सकती हैं, ठीक है, नहीं भी हो सकती हैं, हो भी सकती हैं, ये सारा चलता है, लेकिन होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना। होने की, जैसा कि लोग पिछली टेस्ट सीरीज से मुझे जानते हैं, इसमें कुछ नया होने के चांसेस ही हैं, इसमें कम होने के चांसेस नहीं है। ओके, अब कुछ लोग कहेंगे भाई कितने दिन से टेस्ट लगेंगे, तो भाई 7 दिन से हमारा एक टेस्ट लगेगा, ठीक है। फिर कहेंगे पहला टेस्ट कब है, तो पहला टेस्ट 7 अगस्त को रखेंगे। वो कहेंगे कब तक टेस्ट लगेंगे, तो भाई हम कोशिश करेंगे कि आपको 1 महीना पहले फ्री कर दें। ये लो, 1 मंथ, एग्जाम आपकी जून में होने वाली है, हम आपको मई में फ्री कर देंगे परीक्षा के 1 महीना पहले, ताकि अंतिम 1 महीने में आप अपना रिवीजन कर सकें, जो टेस्ट आपको देना है, जो यूनिट आपकी कमजोर है उस यूनिट पे आप फोकस कर सकें, ठीक है। ये अब हम करेंगे, मतलब ये हमारा प्लान है, ठीक है। आगे फ्यूचर में क्या होगा कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये प्लान है, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज की जो विशेषताएं हैं बाकी, वो मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले 1-2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं और कर दूं, ठीक है। एक तो मैं आपको ये कह रहा हूं, ये शेड्यूल आपको और कहां मिलेगा, ये शेड्यूल आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। एप्लीकेशन में जो न्यू टेस्ट सीरीज न्यू वाला जो कोर्स है उसमें जाएंगे तो आपको शेड्यूल और इंस्ट्रक्शन का फोल्डर है, वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरा कि और आपको अपडेटेड जानकारी और ये सब कहां मिलेगी, एक आप उसमें देखेंगे, किसमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का एक लिंक है, आप उसको जाके ज्वाइन कीजिए। एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, ठीक है। तो जो लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आ जाइए, जो लोग टेलीग्राम यूज करते हैं वो उस पे आ जाइए, और जो दोनों यूज करते हैं वो दोनों पे आ जाइए। इनके लिंक कहां मिलेंगे, इनके लिंक मिलेंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो मैं कभी ये कभी ऐसा इस तरह से कहता नहीं हूं, लेकिन आज आपको कह रहा हूं, ठीक है। मतलब आजकल तो मैं कहने लग गया, पहले नहीं कहता था। तो टेलीग्राम और ये व्हाट्सएप कम्युनिटी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इनको वहां से ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में अनाउंसमेंट्स आपको मिलते रहें। और ये पीडीएफ कहां मिलेगी आपको, एप्लीकेशन में, नए वाले जो है उसमें, टेस्ट सीरीज में। ओके, और क्या क्या विशेषता है, आप कहोगे और क्या सर, तो और है, ठीक है, टेस्ट सीरीज के बारे में और है, ठीक है। रेफरेंस बुक्स पर पूरे के पूरे टेस्ट आधारित होंगे, ठीक है। जेडीली वगैरह सारी समाहित है, एनसीईआरटी पे तो हम चलते ही हैं, ये बात कहने की नहीं है। दूसरा, क्या ये जो टेस्ट सीरीज है वो केवल टेस्ट सीरीज है क्या, नहीं भाई, ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये एक तरह से आपके लिए कंप्लीट कोर्स साबित होगा, ये मेरी गारंटी है। ये कंप्लीट कोर्स है, ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ठीक है। यदि इसको आप, क्योंकि इसमें वीडियो सॉल्यूशन भी है, टेस्ट भी है, सब आ गया इसमें, यदि इसको कवर कर लिया तो ये मान लो कि ये एक आपने पूरा कंप्लीट कोर्स कवर किया है, ठीक है। तो क्या यह बाकी परीक्षाओं के लिए
एप्लीकेबल नहीं है केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए नहीं, यह बिल्कुल एप्लीकेबल है। जितनी भी तरह की पीजीटी केमिस्ट्री की परीक्षाएं लगती हैं सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लेवल के हिसाब से होगा या उससे थोड़ा सा ऊपर होगा, क्योंकि आरपीएससी थोड़ा ऊपर ऊपर चलने लग गई है, तो हम भी क्या करेंगे, ऊपर ऊपर चलेंगे। ऊपर ऊपर का मतलब है कि थोड़ा लेवल अप करके चलेंगे, तो इसमें प्रश्नों का स्तर जो है वो आपको थोड़ा लेवल अप का मिलेगा, थोड़ा लेवल अप। यदि आपने वो लेवल पकड़ लिया ना, तो ये मान लो कि वो चैप्टर, वो कॉन्सेप्ट आपका एकदम 100% क्लियर हो गया। यानी कि अब देखो, आरपीएससी का जो नया पैटर्न है उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल है वो अप रखा जाएगा, ताकि आप एकदम इंटेंसिव टेस्ट सीरीज के थ्रू गुजरो, आप पूरा संघर्ष करके गुजरो, आप पूरा तप करके बाहर निकलो एकदम मतलब तैयार होकर के। इस तरह की ये टेस्ट सीरीज है, यदि आप इससे गुजर गए ना तो माशाअल्लाह आप एकदम क्या बोलते हैं, अच्छे लेवल को पकड़ लेंगे। अच्छा, आप कहोगे कि सर आप इतनी बातें कर रहे हो बोल के हम चेक कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन में ही आप जाएंगे तो डेमो क्लास, डेमो टेस्ट नाम का एक फोल्डर है, वहां पे हमारे कुछ टेस्ट रखे हैं और वीडियो सॉल्यूशन भी सैंपल के लिए वहां पर रखे हैं। सुन लो अच्छी तरह से, तो आप वहां पर चेक करो ना इनको, मेरी बातें मत मानो, आप मेरी एक भी बात को सच्चाई मत मानना। आप डेमो टेस्ट फोल्डर में जाकर के वीडियो सॉल्यूशन भी चेक करो, टेस्ट भी देके देखो, आपको हमारी क्वालिटी का अंदाजा वहीं लग जाएगा। बात खत्म। ओके, चलते हैं आगे। हाँ, ये सब तो सही है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस पे बेस्ड होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका इसके इंप्रूव होगा। इसमें सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन लेवल, पीजी लेवल, इन सब का पूरा एकदम बैलेंस ध्यान रखा गया है, मतलब जो चाहिए वही है यहाँ पर, ठीक है। एनसीईआरटी कंटेंट पर तो विशेष फोकस है ही है, ये आप जान जाएंगे, हमारे डेमो टेस्ट देके देख लो, पेरियोडिक टेबल वाला पढ़ा है वो आप देके देख लो, आपकी आंखें खुल जाएगी कि हम एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन आपको यूनिट वाइज टेस्ट के मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और ये नहीं मिलेगी भाई, ये पीडीएफ जो है ये नहीं मिलेगी, इसमें पीडीएफ सॉल्यूशन आपको नहीं दिए जाएंगे, वीडियो सॉल्यूशन दिए जाएंगे, ठीक है। इतनी बातें हो गई। ओके, अब जो खतरनाक बात है वो ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्यूशन पर विशेष, यदि आपके फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो वीडियो सॉल्यूशन आपके बहुत काम के हैं, वहां पर एक एक क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाना है वो डिटेल में समझाया गया है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी मेरे ख्याल से, शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट हमने सैंपल में डाल भी रखा है डेमो में, आप देखना जरूर, ठीक है। तो अब यह जो टेस्ट सीरीज है क्या बाकी एग्जाम के लिए नहीं है? बिल्कुल है, केवीएस, एनवीएस जो भी है, मतलब उनके पीवाईक्यूज भी इसमें शामिल है, ठीक है। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल मीडियम के लिए आता है कि भाई मीडियम क्या रहेगा, तो देखो दोस्तों, प्रश्न आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा, उत्तर की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उत्तर में छोटा सेंटेंस होता है, एक वर्ड होता है, नंबर होता है, ठीक है, या स्ट्रक्चर होती है, तो उत्तर को हिंदी में कन्वर्ट करने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। उत्तर छोटा सा एक इंग्लिश का वर्ड होगा, वो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। प्रश्न को समझना जरूरी है, ठीक है। उत्तर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, लेकिन उससे आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि जहां जरूरत है उत्तर को हिंदी में बनाने की वहां हमने उसको किया है, जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं किया, ठीक है। लेकिन प्रश्न आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। अब जैसे प्रश्न भी ये है, जैसे प्रश्न है सेलेक्ट ट्रू और फॉल्स या सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अब इसका क्या हिंदी करेंगे भाई, आप ही समझ गए कि गलत कथन को छांटना है, ठीक है। तो मतलब जहां जरूरत है वहां आपका हिंदी ट्रांसलेशन आपको बिल्कुल मिलेगा, मीडियम की आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये आप भूल जाओ, ठीक है। इसमें रैंक लिस्ट जारी करेंगे क्या? हाँ, एक डेट शेड्यूल के हिसाब से रैंक लिस्ट भी जारी करेंगे, जिस दिन टेस्ट होगा उसके अगले दिन या एक दो दिन के लिए उसको टाइम दे देंगे और उसकी रैंक लिस्ट जारी करेंगे हर टेस्ट की, कि जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है उसमें आपकी रैंक क्या रही। अच्छा, ज्वाइन, हाँ, जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है उसमें आपकी रैंक क्या है, ठीक है। कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डेमो फोल्डर और डेमो टेस्ट फोल्डर और डेमो टेस्ट डेमो वीडियो आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। ये वो शेड्यूल है जो टॉपिक वाइज हमने बनाया है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला टेस्ट है वो मोल कॉन्सेप्ट का है, फिर सॉलिड स्टेट और तीसरा सरफेस केमिस्ट्री, चौथा सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इस तरह से ये है। और एक चीज और खास बात है कि पीजी लेवल को हमने वहीं इंसर्ट कर दिया। जैसे पीजी लेवल केमिकल काइनेटिक्स में है तो आप केमिकल काइनेटिक्स में देखो ग्रेजुएशन लेवल का ये पोर्शन है और पीजी लेवल का ये पोर्शन है, तो केमिकल काइनेटिक्स को पूरी को हमने इकट्ठी कर दिया, ठीक है। क्योंकि आप एक यूनिट पढ़ते हो तो आप एक ही बार में एक ही जगह से उसके नोट्स बने हुए हैं, एक ही किताब में वो है सारा का सारा, इसलिए। तो आप ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी देखोगे तो ग्रेजुएशन लेवल और पीजी लेवल का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमने एक जगह कर दिया। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से ये जो कोलरा उस पीजी में दिया हुआ है, इसको अलग से निकालने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, वो तो वहीं पे है,
ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने जैसे केमिकल काइनेटिक्स का पूरे सिलेबस में जहां भी टॉपिक है, हमने उसको एक जगह ले आए, क्योंकि आपको वो एक साथ पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि उसकी किताबें भी एक है, कंटेंट भी एक है, नोट्स भी एक जगह हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हमने यही किया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएशन का और पीजी लेवल का एक साथ लेके आ गए। थर्मोडायनेमिक्स में देखो आप, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन लेवल और पीजी लेवल, ये सारा हमने एक ही यूनिट में डाल दिया। ये सारा हमने एक ही यूनिट में डाला है, ठीक है? क्योंकि आप इसको अलग नहीं कर सकते ना, फर्स्ट लॉ को और एंथैल्पी को कैसे आप अलग करोगे? आप इसको अलग कर ही नहीं सकते, ठीक है? यहाँ पे गिब्स एनर्जी लिखा हुआ है, यहाँ पे गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज फंक्शन लिखा हुआ है, तो आप अलग करने का क्या क्राइटेरिया, मुझे तो समझ में नहीं आया। इसलिए हमने क्या किया, पूरी थर्मोडायनेमिक्स को एक कर दिया। ये लो, पूरी थर्मोडायनेमिक्स को एक कर दिया, पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को एक कर दिया, पूरी आपकी केमिकल काइनेटिक्स को एक कर दिया, ठीक है? आप एक बार पढ़ो और मैदान में आओ। अच्छा, आप कहोगे कि सर इससे तो क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टेस्ट कम हो गए। भाई, नंबर ऑफ टेस्ट कम नहीं हुए। यहाँ देखो, हमारी प्लानिंग एकदम शानदार है। हमें पता है कि जो ज्यादा वेटेज किसका है फिजिकल में, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स, इनका ज्यादा वेटेज है। क्यों? क्योंकि पीजी के पोर्शन में यही तीनों है, ठीक है? तो हमने क्या किया, इन तीनों को मिलाकर के एक कंबाइंड टेस्ट बना दिया। ये लो, अब आप हमारी प्लानिंग में कमी नहीं निकाल सकते। बात को समझो, क्योंकि हमें पता है अच्छी तरह से कि फिजिकल में इन तीन का वेटेज ज्यादा है, इसलिए हमने इन तीन को मिलाकर के कंबाइंड टेस्ट बना दिया और एक फिजिकल का टेस्ट सारी फिजिकल की यूनिट को लेके बना दिया। ये लो, इसमें भी ये है, ऐसा नहीं है कि इसमें थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स नहीं है, नहीं, ये यहां भी है, ये यहां भी है और ये यहां भी है यूनिट वाइज में। तो आपने देखा कि जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसको हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। जैसे केमिकल काइनेटिक्स आपको तीनों जगह मिलेगी, 3 टेस्ट 3 बार आप रिवाइज करोगे केमिकल काइनेटिक्स का, यूनिट वाइज के लिए, कंबाइंड टेस्ट 1 के लिए, कंबाइंड टेस्ट 2 के लिए। इसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का करोगे, इसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स का। अब बताओ हमारी प्लानिंग में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये जो प्लानिंग है ये मतलब बहुत सोच समझ के करी जाती है, ठीक है ना? अब भाई डेट्स, रही बात डेट्स की, तो मैं आपको बताऊं, फ्यूचर को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ये हमने डेट रखी है ना, ये टेंटेटिव डेट है। मान लेते हैं 7 को टेस्ट नहीं हो पाया, 18 को नहीं हो पाया, 23 को नहीं हो पाया, कोई फेस्टिवल आ गया, कुछ और आ गया, ठीक है? तो डेट तो 1 दिन 2 दिन आगे पीछे भी करी जा सकती है। वो आपको बता दिया जाता है टाइम से कि भाई कल का टेस्ट था, वो कल नहीं होकर के परसों होगा। ये छोटी मोटी बातें हैं, क्योंकि फ्यूचर को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मान लेते हैं जिस दिन टेस्ट होना है उसी दिन मेरा कोई काम आ गया, तो मैं फिर रिक्वेस्ट कर लूंगा कि भाई ये टेस्ट आज नहीं होगा, कल होगा। तो ये छोटा मोटा चलता है, इसलिए फिर भी एक टेंटेटिव डेट शेड्यूल हमने रिलीज करने की कोशिश करी है, जो मेरे सिर के ऊपर आपको दिख रहा है। ये केवल फेज 1 का किया है, फेज 2 का हमने नहीं किया। बाकी जो शेड्यूल होगा वो बाद में आएगा, क्योंकि एडवांस में इतनी प्लानिंग करके उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब शेड्यूल जो फेज 2 शुरू होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तभी उसकी जो डेट शेड्यूल है वो उसका तब देंगे, ठीक है? तो इसलिए आप उसकी चिंता ना करें, डेट टू डेट आगे हम चलते रहेंगे। इसी तरह से मैंने क्या कहा, और इनऑर्गेनिक का है। इसी तरह से फेज 3 में आपका, फेज 3 में, अच्छा, इनऑर्गेनिक को खत्म होने के बाद में उसका कंबाइंड टेस्ट है। अच्छा, बात आपको समझ में आ गई? ओके। इसके बाद में आपका जो फेज 3 है बोल करके उसके टेस्ट लगेंगे ऑर्गेनिक के, ठीक है? और उसके बाद में उसका कंबाइंड टेस्ट है। उसके बाद में फेज 4 में 3 आपके कंबाइंड टेस्ट लगेंगे। ये देखो, पूरा सिलेबस इनऑर्गेनिक का, पूरा सिलेबस फिजिकल का और पूरा सिलेबस आपके ऑर्गेनिक का, ठीक है? तो इस तरह से है। अब फेज 5 में आपके फुल सिलेबस टेस्ट लगेंगे। फुल सिलेबस टेस्ट में आप 5 लगेंगे। 5 में आप देख लो 2 तो ऑनलाइन है और 3 हमारे ऑफलाइन है। मेरे सिर के ऊपर आप देखोगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा। तो यही हमारा ऑनलाइन में ऑफलाइन का कॉन्सेप्ट है। ऑफलाइन एग्जाम में सेंटर आपका घर होगा, ये मैंने बता ही दिया। बाकी इंस्ट्रक्शन ऑफलाइन के जब होंगे ऑफलाइन पेपर तब होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पीडीएफ में भी है, ठीक है ना? और डेमो फोल्डर और डेमो वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखें। एक मेरी रिक्वेस्ट है, टेस्ट सीरीज को इतना मतलब वास्ट और इतना रिग्रेस कैसे बनाया गया है, इतना ऐसा क्यों बनाया गया है? क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए है, और जो स्ट्रगल का महत्व है, संघर्ष का महत्व है जीवन में, उसके लिए ये दैनिक भास्कर में एक बहुत साल पहले एक स्टोरी आई थी, जो काट के मैंने शुरू से ही रख रखी है। एक मेरी बहुत पुरानी डायरी है, उसमें ये रखी हुई है, रखी रहती है, ये आजीवन रखी रहेगी, क्योंकि ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत अच्छी एक मोटिवेशनल स्टोरी है। क्यों आपको संघर्ष करना चाहिए जीवन में, उसका क्या महत्व है, तो संघर्ष का महत्व इसमें बताया गया है। मेरी रिक्वेस्ट पे आप इस मोटिवेशनल स्टोरी को जरूर पढ़ना। ये मेरी रिक्वेस्ट है, आपको समझ में आ जाएगा कि संघर्ष का जीवन में क्या महत्व है, ठीक है? तो ये फाइनली एक लास्ट में मैसेज है लर्निंग केमिस्ट्री का आपके लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने पूरी
कोशिश करी है कि हाँ, मैंने पूरी कोशिश करी है कि ये जो हमारी क्या बोलते हैं लर्निंग केमिस्ट्री की नई वाली जो टेस्ट सीरीज़ है, ये आपके लिए किस तरह से होगी, किस तरह से नहीं होगी, ये पूरा आपको समझाने की कोशिश करी है, सारी बातें बताने की कोशिश करी है। हो सकता है कोई एक आधी बात छूट गई हो, ठीक है? लेकिन कोई बात नहीं। आप उम्मीद से ज़्यादा समझदार हैं, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है? और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।